नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, केओस, कंफ्यूजन्स, मार्शल आउट भी किया गया, बीजेपी एमएलए को प्रोटेस्ट भी हुआ उनकी तरफ से, तो साथ ही साथ बीजेपी के एमएलए लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार डिवेट हो रही है अपने एजेंडा से और जवाब नहीं देना चाहती है अपनी नाकामियों पर, और साथ ही साथ करप्शन के भी इल्जाम लगाए गए। बीजेपी आज एजेंडा के साथ आई थी, जानबूझ के वो सोच रहे थे कि इतने ये जो 4-5 दिन का असेंबली है बड़े अच्छे माहौल में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स उठी, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिस्कस हुआ। अफसोस है कि एक क्वेश्चन आवर को डिसरप्ट करना, जहां लोगों के मसाइल उठ रहे थे, एक इंपॉर्टेंट सवाल जवाब उठ रहे थे, उसको डिसरप्ट करके फिर बाहर जाके फिर 5 मिनट में वापस आना, इससे यही पता चलता कि एक एजेंडा था, जानबूझ के इसको दरहम बरहम करना। बट ठीक है, लोग समझते हैं, बट अफसोस ये है कि लोगों के जो मसाइल हैं उस वक्त डिसरप्ट करना एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिमांड कर रही है कि 10 साल का जवाब दे बीजेपी, और बीजेपी का कहना है कि पहले 70 साल का जवाब दे, उसके बाद हम 10 साल का दें। उनको देना है ना 70 साल का। जिस सड़क पे वो चढ़ते हैं, जिस अस्पताल में वो जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूशंस में वो जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन या जिस रास्ते पे वो जम्मू से श्रीनगर आते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। वो 70 साल में बहुत कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और वो आया है हर जगह। ये 10 साल में जितनी तबाहियां बीजेपी और उनके लोगों ने की है, शायद वो जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं सकते। आज की डेट पे भी बीजेपी वाले अलग से हमें बोलते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, वो आपको पता चलेगी कि कितना जानबूझ के यहाँ रुकावट हो रही है। बट हम इसीलिए चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए, ताकि जो लोगों के मसाइल हैं उसमें ज़्यादा देरी ना हो। 4 साल है, हम पूरे वादाबंद है, जो हमने अपने फैसले किए हैं, चाहे वो मंशूर में है या जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हाउस में बोला, वो इंशाल्लाह हम जरूर पूरा करेंगे। स्टेटहुड लगातार आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड के हवाले से इस सेशन में ऐसी कोई बात नहीं उठाई गई कि स्ट्रांगली आप जो है अपना पक्ष रखे। और दूसरी, जिस तरह से नजरें थी रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर्स के हवाले से, रिजर्वेशन इशू को लेकर, तो उस तरह का ऐसा लग रहा है कि असेंबली ने उस तरह का जो स्पेस ही नहीं दिया इन इशू। देखिए, पहले स्टेटहुड की बात यह है कि क्योंकि पिछले साल ही हमने स्टेटहुड की जो बात है वो उठाई, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया, जो गवर्नर साहब का खुतबा था उसमें मेंशन था द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। तो आप 1 साल के अंदर अंदर वापस उसको नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो फिर सब जुडिस भी है। अब वो हम इन प्रिंसिपल उसके साथ हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये बात उठा रही है और हम उसके साथ वादा बंद है। जहां तक रेगुलराइजेशन की बात है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में बताया है कि क्योंकि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब इसके ऊपर देख रहे हैं सारा कुछ, और ये भी समझिए कि पहलगाम का सानिया हुआ, उसके बाद क्लाउड्स बर्स्ट, फ्लड्स हुआ, बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से बहुत चीजें रुक गई। अब उम्मीद करते हैं, अब क्योंकि ये इन द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया, उस पे हम वादा बंद है और जरूर करेंगे। वॉकआउट के बाद बीजेपी मेंबरान के रिटर्न को लेकर भी आपने तंज कसा। वही मैं कह रहा हूं ना, अगर उनका एजेंडा सही होता, वो एजेंडा के तरीके से आए थे, अगर उनका जो सही बात होती, वो बाहर गए होते और निकल जाते। जानबूझ के एक इंपॉर्टेंट 0 आवर को डिसरप्ट करके वापस आना और वही अपनी तनख्वाह में काम करना, इससे पता चलता है कि उनका एजेंडा क्या है और उनका तरीका क्या है। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए तनवीर सादिक, जिन्होंने कहा कि बीजेपी आज एक एजेंडा लेकर आई थी हाउस को डिसरप्ट करने का, और उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए बीजेपी ने वहां पे जो है रक्स किया, केओस और कंफ्यूजन का शिकार बनाने की कोशिश की असेंबली को। लेकिन इस हवाले से जिस तरह से सरकार की कारकर्दगी या फिर जो ट्रेजरी ब्रांच है, उन्होंने अपना काम चलाया और जो लोगों के मुद्दे थे वो भी उठाए गए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।